जैन मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बेसिक्स मैथ्स। ठीक है, जो बेसिक्स मैथ में आज हम उसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, समीकरण, इस टॉपिक में आज हम पूरा कवर अप करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि एकदम अच्छे से सीखेंगे समीकरण के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग हमारे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल कह सकते हैं कि एकदम न्यू फंडामेंटल बैच, एकदम बेसिक डम से एकदम शुरुआती। ठीक है, तो आओ हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास इस टॉपिक में आज हम देखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण में हमारे पास क्वेश्चंस पहला दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह कुछ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का 3x। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे साथियों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पास देखो x है। अब कहीं x और कहीं दिख रहा है क्या इसमें? हाँ साथियों, एक x और दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ए वालों को एक साइड करेंगे, मतलब x जिसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ भी x है, उस टर्म को हम एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना है? 5x। अब ये देखो, इधर देखो, ये प्लस का 3x है, तो इस साइड आ गया तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पास, अब हमारे पास क्या बचा? ए प्लस का 5 बचा, प्लस का 5 लिख लो, और ए प्लस का 9 है, अगर इस साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास इसको और हम इजी कर लो। ठीक है, हल कर सकते हो। देखो 5x और 3x में से अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2x। ठीक है, बराबर, अगर 9 में से 5 घट जाएगी कितना आएगा? माइनस का 4। अब माइनस का 4 क्यों लगा? क्योंकि ये जो माइनस का 9 लिखा है, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या माइनस का चिन्ह लगा है, इसीलिए माइनस का 4 आया। ठीक है, अब यहां से देखो, ये जो x है हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? बराबर का बराबर चिन्ह बचा, माइनस का 4, और जो हमारे पास 2 है, इधर जो गुणन दिखा इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको 2 से अगर भाग दिलाएंगे तो कहते कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन इसका हल कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास लिखा है कि 2x बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस का 3। देखो साथियों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे? ठीक है, एकदम सिंपल वे में करना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पास 2x बटे 3 है और यहाँ भी 7x बटे 5 है, तो इसको और इसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखो हल करेंगे 2x बटे 3 और देखो प्लस का 7x बटे 5, 15 है। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7x बटे 15 बराबर। अब देखो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख लो, वैसे इसको ऐसे सेम उतार लो। अब ये प्लस का 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पास देखो इसको, अब यहां इसको आगे यहां पास हल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पास हल कर रहे हैं। ठीक, इसको हम यहां पास देखो, ये वाला क्वेश्चन से है। ठीक है, यहां देखो हमारे पास कितना हुआ। अब यहां देखो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2x बटे 3 माइनस का 7x बटे 15 बराबर का 3 माइनस 2, इतना है। ठीक है, यहां पास आ जाएगा 2x बटे 3 माइनस का 7x बटे 15 बराबर, अगर 3 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा? 2, सॉरी यहां पास साथियों 1 है तो यहाँ 1 आएगा ना यार, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पास कितना घटा देंगे? 2 आएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, अब यहाँ पास देखो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पास एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या है, आपको अगर एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, अगर आपको कहीं भी ऐसे सवाल दिख जाए तो उसमें आप एलसीएम मत लो। क्या है, एलसीएम। एलसीएम से अच्छा है उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, अगर 15 का 3 का 15 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 45 लिख दिए। ठीक है, अब 15 का 2x में कराएंगे, 15 दूना 30, x माइनस से माइनस। अब 3 का 7 में गुणा कराएंगे, 7 × 3 = 21, बराबर का यहाँ कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाओ। अब यहाँ देखो 30x माइनस का 21 x भी होगा, क्योंकि 7x है तो इसलिए x आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 30x माइनस का 21x घटा देंगे तो कितना आएगा, 9x बट्टे 45, बराबर से यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको इसमें गुणा कराओ, इसको इसमें गुणा कराओ और इसको इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पास हो जाएगा 9x बराबर 45 दुनाई 90। अब यहाँ पर देखो x जब बाहर निकलेगा तो यहाँ 90/9। अब इसको जब भाग देंगे तो x का मान हमारे पास 10 निकल के आएगा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमने पहला भी हल कर लिया, दूसरा भी हमने हल कर लिया एकदम आसानी से। मेरे साथियों, इसी तरह क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। ठीक है, सॉरी। अब यहां पास हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारे पास, 2x 2y, यहां एक मिनट, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2y प्लस का 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, यहां देखो 2y यहां भी है और यहां भी y, मतलब y वाला टर्म को हम एक साइड करेंगे और जो अलग अलग दिख रहा है उसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2y है तो यहां लिख लो 2y, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का y हो जाएगा। अब देखो बराबर में ये हमारे पास 26/3 माइनस का 5/3। देखो यहां पास देखो 26/3 और प्लस का 5/3 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पास देखो 2y प्लस का y, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर जोड़ेंगे 2y प्लस का y अर्थात 3y बराबर 26। देखो इसमें देखो ये हमारा एक भिन्न है। ठीक है, कह सकते हैं भिन्न, एकदम नॉर्मली भिन्न है। ठीक है, साधारण भिन्न हमारे पास है। इसको हम कैसे हल करेंगे, सिंपल। देखो अगर हमारे पास भिन्न मान हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक अंश मतलब जिसका हर समान होता है उसको तो आसानी रहता है, हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, माइनस के ऊपर डिपेंड करता है जुड़ता है या घटता है। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस से तो माइनस से तो घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम घटा देंगे। ठीक है, 26 - 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखो 3y बराबर 26 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा, 21/3। अब 3 का 7 में अगर 3 का अगर 21 में भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग दो, अगर 3 का भाग 21 में दो, देखो हम यहाँ देख बता रहे हैं। ठीक है, 3 का 7 आ गया लेकिन हम दे रहे हैं। ठीक है, 3 × 7 = 21, ये पूरा कर गया, कितना आया 7, मतलब इसको काटने में कितना आया 7, यहाँ 7 लिख दिए। अब देखो y बाहर लेंगे 7/2 सॉरी, ये हमारे पास तीसरा भी हल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करेंगे। अब साथियों इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख चुके होंगे, हमारे साथ साथ लिखते रहेंगे होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब चौथा और पांचवा क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है,
अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा है यक्स बट्टे 2 माइनस का 1/5 बराबर यक्स बट्टे क्या आएगा 3 प्लस का 1/4। ये हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। इसमें देखो हम इस क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखो हमारे पास कोई यक्स वाला टर्म दिखा, उसको एक साइड लाएंगे। ठीक है, यक्स वाला टर्म मतलब जो चर वाला टर्म है उसको एक साइड लाएंगे और अचर वाले शब्द को एक साइड करेंगे। ठीक है, देखो चर वाला पद हमारे पास x/2 है और एक x/3 है। ये क्या है, चर वाला पद। और अचर वाला क्या है 1/5, इसको एक साइड करेंगे, इसको एक साइड। ठीक है, तो हम करेंगे x/2। अब इस साइड आएगा तो माइनस का x/3 बराबर यहाँ पास कितना है 1/4। इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस को इस साइड जाएगा तो प्लस का 1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पास इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2 तिहाई 6, इसको इसमें कराओ 3x माइनस इसको इसमें कराओ 2x बराबर 4 पंचे 20। यहां भी करेंगे। अब 5 का 1 में गुणा कराओगे तो 5 ही आएगा, प्लस का 1 का 4 में गुणा कराओगे तो 4 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पास देखो 3x माइनस 2x अगर घटा दो कितना आएगा, अगर 2x माइनस 3x घटाओगे तो ये x बचेगा बटे 6 बराबर 5 4 9/20। ये हमारे पास आया। अब इसको इसमें गुणा करा दो, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये लो। ठीक है, ऐसे कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 20x बराबर 6 का 54। ठीक है, अब यहाँ पर x अगर हम बाहर लेंगे तो हमारे पास 54/20। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या 27 और 10 से कट जाएगा, 27 दूना 54 और 10 दूना 20। ठीक है, 27/10। ये आंसर कितना आएगा हमारे पास 27/10। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ चलेंगे। ठीक है साथियों, देखो 5वां क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहता है कि x-5/3 बराबर x-3/5। ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन। इसको देखो कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हल करने में एकदम आसान है। ठीक है, जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं। ठीक है, आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, एकदम आसान। ठीक है, और देखो हम हल करा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पास इसको इसमें गुणा कराना, इसको इसमें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल्स। देखो यहाँ पास अगर इसको इसमें कराएंगे तो, अगर इसको इसके साथ कराएंगे तो 5, ये कोष्टक में x-5 बराबर, इसको इसके साथ कराएंगे तो 3 x-3, ये कोष्टक में ऐसे आया। अब ध्यान देखो, इसका इसमें अंदर गुणा करा दो, इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 5x, यहाँ पास आ जाएगा 5x माइनस का 5 का इसमें गुणा होगा 5×5 = 25 बराबर, इसको भी अंदर गुणा कराओ दोनों से। ठीक है, 3x 3 को इसमें कराएंगे तो कितना आएगा 3x माइनस का 3 त्रिक या 9, ये आया 3 त्रिक। अब यहाँ पास देखो 5x और 3x ऐसे हमने बना लिया। ये जो 5x है और ये जो 3x है इसको एक साइड लाएंगे, 5x माइनस का 3x बराबर माइनस का 9 और ये माइनस का 25 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 25। ध्यान से देखो, अब 5x माइनस 3x को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर 25 में से 9 गया 16। ठीक है, यहाँ x बाहर जब निकलेगा तो 16/2, तो x बराबर 8। x बराबर 8 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर चौथा का। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, पसंद में आया होगा। अगर आप लोगों को इसी तरह के अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लेना मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को लाइक करे रहते हो ना, तो जो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन या कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल में, तो आपके लग नोटिफिकेशन आपके लग क्या पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको हमारे साथ बेसिक्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज से हम इसको स्टार्ट किए हैं, कह सकते हैं डे
D1। ये क्या है? D1। फर्स्ट दिन हमने आज क्या सीखा? समीकरणों के सवालों को कैसे हल करना है। ठीक है, एकदम आसानी से सिखाएंगे, कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आपको दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में बताना, सर जी हमको ये प्रॉब्लम है। जो भी अगर क्वेश्चंस में कोई प्रकार का डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर जी यहाँ नहीं आया, ऐसे है कुछ भी, तो हम उसको आपके जरिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसी के जरिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रकार और हम यही चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा मेरे साथियों। ठीक है, और हम आपको इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे साथियों। ठीक।